शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक मैच हो रहा है और उसे देख रहा होता है चांयू। और मैच में रेड प्लेयर ब्लैक प्लेयर को बहुत बुरी तरह से मारता है और चांयू बड़ी ध्यान से देख रहा होता है। तभी एक मौका मिलते ही ब्लैक प्लेयर गलती से आंख पर मार देता है रेड प्लेयर के। तो रेड प्लेयर का आंख से दिखता नहीं है ठीक से, एक आंख से। इसका मौका उठाकर ब्लैक प्लेयर रेड प्लेयर को खूब मारता है। तभी ब्रेक मिलता है। तो ब्रेक में डॉक्टर को बुलाया जाता है कि इसको दिख रहा है नहीं ठीक से। और रेड प्लेयर बोल रहा होता है कि मुझे नहीं दिख रहा है ठीक से। और वहाँ पर चांयू भी बड़ी उससे ध्यान से देख रहा होता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है। तो रेड प्लेयर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। चांयू करता है कि कट मार के खून निकालना होगा, नहीं तो अंधे हो जाओगे हमेशा के लिए एक आँख से। तभी वहाँ पूछता है क्या तुम डॉक्टर हो। तो चांयू कहता है नहीं, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन आँखों का नहीं। तो रेड प्लेयर बोलता है कि तुम कर सकते हो तो आओ रिंग में। चांयू इक्विपमेंट कहता है देने के लिए। रेड प्लेयर बोलता है कि तुम कह रहे थे कि तुम एक डॉक्टर नहीं हो आँख के, तो फिर कैसे सर्जन हो। तो चांयू बोलता है नहीं, मैं एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। और इक्विपमेंट रेडी करता है और कहता है कि क्या तुम रेडी हो बॉक्सर। नेक्स्ट सीन में HSMC यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में चांयू रहता है और वहाँ पर आ रही होती है सियांग। और चांयू का कोई सीक्रेट से फ़ोटो खींच रहा होता है चुप्पे। और सभी कोई तय कर रहे होते हैं कि चांयू को प्रोफेसर लेना चाहिए कि नहीं। वहाँ के चीफ बोल रही होती है जो कि सियोंग की मॉम है कि इसे लेना चाहिए क्योंकि किसी ने इसको रिकमेंड किया है। तो वहाँ पर बोलता है कि आखिर इसको किसने रिकमेंड किया है, इस खूनी को जो पिछले बार इससे खून हुआ था। तो सियोंग की मॉम वहाँ के चीफ बोलती है कि इसे रिकमेंड किया है होम मिनिस्टर ने और ये अब खूनी नहीं है, इसके पास लाइसेंस भी है। यहाँ पर उसे डॉक्टर कहा जाता है जिसके पास लाइसेंस हो, ना कि खूनी। तो लेडी बोलती है कि इसे डॉक्टर 10 सेकेंड भी कहा जाता था, पहले काफ़ी अच्छा डॉक्टर था। तो डॉक्टर 10 सेकेंड मतलब ये किसी भी रोगी को 10 सेकेंड में पकड़ लेता है कि आखिर इसको क्या बीमारी है और कैसे हुआ है। तो ये कहता है मैं कि उसके टैलेंट को कम नहीं आंक रहा। बस यही कहना था कि वो सही नहीं है। जब होम मिनिस्टर का नाम लिया गया रिकमेंडेशन में तो सब कोई चुप रहता है। नेक्स्ट सीन में फाइटर आता है हॉस्पिटल में और कहता है कि मेरा पैर टूट गया था पैर देखने के लिए और आँख में देखने के लिए। तो वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि लाइए दिखाइए आँख। तो वहाँ फाइटर बोलता है डॉक्टर को कि आँख के डॉक्टर को बुलाओ और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी बुलाओ, चांयू को। तो चांयू लिफ्ट की ओर जा रहा होता है, तभी वहाँ सिंगयोंग भी आती है। तो चांयू कहता है कि आखिर मुलाकात हो ही गई। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और चांयू को बोलता है कि आपको बुलाया गया है। चांयू पहुँचता है तो देखता है कि ये तो वही फाइटर है और कहता है कैसे हो, और आँख का पट्टी निकाल कर देखता है बेरुखी से। मगर फाइटर कुछ नहीं बोल रहा होता है और वहाँ का VIP पेशेंट भी रहता है फाइटर। वहाँ के दूसरे डॉक्टर कह रहे होते हैं कि तुमने आँख पे कट लगाए बिना अनुभव के, बिना जाने हुए, आँख के डॉक्टर भी नहीं हो तुम। तो वो क्या करता है, पेन ले लेता है सीनियर डॉक्टर का और कहता है कि 1 मिनट देखता है। और वो चेक करता है और कहता है कि रिपोर्ट कैसा है। तो रिपोर्ट का पूरा डिटेल बताने लगता है चांयू। तो सभी कोई वहाँ बोलती बोली बंद हो गया रहता है इसके खिलाफ। नेक्स्ट सीन में बहुत से स्टूडेंट प्रोफाइल देख रहे होते हैं नए प्रोफेसर का, चांयू का। और एक स्टूडेंट तो काफ़ी डरा हुआ रहता है और कहता है कि क्या हमें खूनी अब पढ़ाएगा। थोड़ा सा जोकराई भी करता है ये। सियांग भी वहीं बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ली चुपे से आता है और सियांग को सरप्राइज़ करता है। सियांग डर जाती है और कहती है तुम यहाँ। तो डॉक्टर ली कहता है कि हाँ, मैं भी यहीं पर ट्रांसफ़र ले लिया हूँ। तभी वहाँ पर टीचर सब आने लगते हैं, सीनियर डॉक्टर। तो वहाँ का चीफ यानी सियांग की मॉम बोलती है कि डॉक्टर ली को अपना इंट्रो देने के लिए। डॉक्टर ली अपना इंट्रो दे रहा होता है और ये काफ़ी स्टाइलिश बन के आया हुआ रहता है। तो वहाँ पर कुछ देख कर कहता है कि ये काफ़ी हैंडसम है। थोड़ी देर बाद उसके लिए ऑकवर्ड सा सीन हो जाता है। वही इंट्रोडक्शन में बीच में इंटरफेयर करता है चांयू। और चांयू नए पेशेंट बॉक्सर के बारे में बोलने लगता है और क्वेश्चन करता है कि उसको सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आया है फिर भी उसको दिक्कत क्यों हो रहा है। तो ये बोलती है कि हो सकता है कहीं मन का भ्रम हो। वहाँ पर चांयू कहता है ऐसा नहीं है। तो ये बोलता है कि तुम आखिर उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो, सब कुछ उसका ठीक हो चुका हुआ है। तभी बीच में फ़ोन बजने लगता है। तो ये बोलता है कि आखिर किसका फ़ोन बज रहा है। सभी कोई अपना अपना फ़ोन देखने लगते हैं मगर किसी का नहीं होता है। चांयू देखता है तो उसी का फ़ोन बज रहा होता है और बात करने पर पता चलता है कि बॉक्सर को रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन दर्द हो ही रहा है, मगर बॉक्सर दिखवाना नहीं चाहता। तो आखिर में सब ख़त्म होने के बाद सब कोई जा रहे होते हैं। तो चश्मा वाला वो उसके बारे में बुराई कर रहा होता है चांयू के बारे में। तो वहाँ पर ये सच बोलती है, आखिर उसका थोड़ा सपोर्ट हो जाता है ऐसा लगता है। तो ये चश्मा वाला उसको काफ़ी सुना डालता है और वहाँ से चल जाता है। सभी कोई वहाँ से चले जाते हैं। तो ये बोल रही होती है कि आखिर मुझे ही क्यों बोला।
सियांग वहीं साइड में गेट के पास रुकी हुई रहती है और अंदर देख रही होती है, तो देखती है कि चायू और उसकी मॉम चीफ दोनों बात कर रहे होते हैं। चीफ बोलती है कि तुम्हारे पास 10 लाइसेंस है, तुम कहीं भी जा सकते थे, आखिर तुम इसी हॉस्पिटल में क्यों आए, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। तो चायू बोलता है कि आपने मुझे एक्सेप्ट क्यों किया है, जबकि मेरे पर इतना बड़ा इंजाम लगा हुआ था तो भी। चीफ बोलती है कि तुमने कहा था ना कि ये मैंने गलती नहीं की, तो वही मुझे लगा तुम गलती नहीं किए होगे। चीप वहाँ से जाने लगता है, तो वहाँ पर सियांग भी देख रही होती है इस साइड से। तो अब सियांग उनसे मिलने के लिए जाने ही वाली होती है, तभी पीछे से कोई धक्का देता है और वो डॉक्टर ली रहता है और कहता है कि पहले मैं मिलूँगा उससे। चायू बाहर की ओर आ रहा होता है, तभी वहाँ पर सामने आता है डॉक्टर ली और कहता है कि पहचाने मैं कौन। चायू कहता है कि आखिर तुम कौन हो। इसकी तो वहीं पर इंसल्ट हो जाती है कोर। डॉक्टर ली कहता है कि भूल गए, पिछले बार इंजेक्शन देने की बात हो रही थी, नहीं याद है। तो चायू बोलता कि ओह अच्छा अच्छा, तुम वही हो जो रोगी हो कह रहे थे कि ये बीमारी नहीं है और बीमारी था। इसकी फिर से हो जाती है इंसल्ट। तो डॉक्टर ली कहता है कि यहाँ पर मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। तो चायू बोलता है कि मुझे कुछ चलाना नहीं है और वहाँ से चलने लगता है। उसके पीछे आता है और कहता है कि पिछले हॉस्पिटल में मेरा नाम था, यहाँ पर भी मेरा नाम रहेगा, पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरा नाम ख़राब हुआ था। तो वहाँ चायू कहता है कि ऐसे कपड़े फैंसी पहनने से तुम ज़्यादा स्टाइलिश नहीं हो जाओगे, यहाँ हॉस्पिटल है, डॉक्टर की तरह रहो। और बोल के चला जाता है और ये डायरी में कुछ लिखने लगता है पिनपिना के। तो चायू बाहर निकलता है, तो वहाँ सियांग होती है और कहती है बात करने के लिए। तो चायू कहता है कि मुझसे दूर रहा करो, नहीं तो तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलने लगेगी, जैसे अभी मेरे बारे में है गलत बातें। सभी स्टूडेंट होते हैं, सियांग, डॉक्टर ली और बाकी सभी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट स्टूडेंट सब। तो वहाँ पर बुराई कर रहा होता है एक स्टूडेंट चायू का, और चायू गेट के पास आ जाता है और अंदर एंट्री लेने वाला रहता है, तो सुन लेता है वो बुराई और अंदर आता है और कहता है कि तुम लोग को कोई काम नहीं है, तो नए बॉक्सर है पेशेंट, उसके बारे में देखना है अब हम सभी को। तो सियांग लैपटॉप पर देखने के बाद कहती है कि अब तो वो बॉक्सर यहाँ से जा रहा है, उसे कैसे अब हम सब देख सकते हैं। तो वहाँ पर चायू उसके बॉक्सर के पास जाता है और उसे रोकने के लिए कहता है कि तुम्हें अब ठीक नहीं हुए हो, तुम्हारी चोट तो ठीक हो चुकी हुई है, मगर तुम्हें कोई और भी बीमारी हो ऐसा लगता है, तुम्हें एक बार चेक करा लो तो ठीक रहेगा। मगर वो बॉक्सर सुनता नहीं है और कहता है कि रहने दो, और वहाँ से जाने लगता है। बॉक्सर को भी पता है कुछ, लेकिन वो छुपा रहा होता है। चायू वहाँ देखता है कि बॉक्सर जाने के बाद उसका घड़ी वहीं पर है और कोई कंपटीशन है हाल ही में, उसके लिए तैयार हो रहा है वो। तो सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और वो बॉक्सर के बारे में कुछ पता कर रहे होते हैं, और एक स्टूडेंट उसका बॉक्सिंग देख रहा होता है, उसे काफ़ी पसंद आता है। तभी वहाँ पर चायू आता है और कहता है कि हम अभी उसी पेशेंट के बारे में ही बात करेंगे और देखेंगे, वो वापस ज़रूर आएगा। किसी को कुछ पूछना है। सियांग वो बॉक्सर के बारे में देख रही होती है नेट पर कि वो जंगल सफारी गया हुआ था, वहाँ पर कुछ होने का चांस है, तो वो भी हाथ उठाती है पूछने के लिए। तभी वहाँ पर दूसरा भी उठाता है, तो वो कहता है कि आखिर उसे चोट नहीं लगती होगी इतने बॉक्सिंग करने के बाद भी। चायू बोलता है और किसी को कुछ पूछना है, तो वहाँ पर सियांग फिर से हाथ तो उठाती है और एक और लड़का उठाता है, तो उससे पूछता है। वो पूछता है कि आखिर इतना पिटाई खाने के बाद भी कैसे उठ जाता होगा बॉक्सिंग में। तो चायू बोलता है कि और तुम बताओ तुम्हें क्या पूछना था सियांग। तो सियांग बोलती है कि पिछले बार सब जंगल सफारी गया हुआ था, तो वहाँ पर कुछ घटना हुआ होगा इसके साथ, उसी के ज़रिए ये बीमारी हुआ होगा। तो वहाँ पर इसको ऐसा ही लगता है। इसके बाद से डॉक्टर ली भी सहमत रहता है। तो चायू सियांग को भेजता है कि उसको रोकने के लिए और न्यूरोलॉजिस्ट से दिखवाने के लिए कहने के लिए। तो वहाँ पर एक और तैयार हो जाता है जोकर, जो कि काफ़ी मजाक करता है। दोनों जाने लगता है, तो वापस पूछता है कि अगर वो चला गया होगा तो वहाँ पर चायू बोलता है कि वो वापस आएगा, उसका घर छूट चुका हुआ है। तो वो दोनों जाते हैं तो देखते हैं कि सच में वो वापस आया हुआ है। तो दोनों समझाने की कोशिश करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट से दिखवाने के लिए, मगर वो फाइटर मानता नहीं है और वापस जाने लगता है। तभी वहाँ पर सियांग काफ़ी जिद करती है और उसके पीछे पीछे भी आती है। तभी देखती है कि सियांग कि वो फाइटर गिरने लगा, तो उसे वापस बेड पर लाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि पैर का हड्डी फ्रैक्चर हो चुका हुआ है, इसे ठीक होने में वक्त लगेगा। तभी वहाँ पर चायू भी आता है सियांग के साथ और दोनों समझाने की कोशिश करता है, मगर वो बॉक्सर कुछ नहीं सुनता। तो फिर से इन दोनों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है और लंच का टाइम हो चुका हुआ है और दोनों को भूख लगी है, तो दोनों खाने की ओर चलते हैं कैंटीन। तो कैंटीन में खाने के लिए आ चुके हुए हैं और चायू अपना जगह खोज रहा होता है और सियांग उनसे बात करने का मौका देख रही होती है और बात करती ही जाती है, बोलती बहुत है सियांग।
सिंह यंग काफ़ी खुश होती है चायून से बात करते समय। सिंह यंग बताती है कि वो फाइटर अचानक ही रुक गया था और गिर गया था 2 सेकंड के बाद। तो ये सुनने के बाद चायून को कुछ समझ में आता है और जाकर फाइटर से मिलने के लिए रेडी होता है। तभी फाइटर से मिल रहा होता है चीफ और उसके साथ एक और डॉक्टर आता है। पूछता है कोई दिक्कत तो नहीं। वो फाइटर बोलता है कि मुझे, काफ़ी गुस्से में बोलता है। और वहाँ से वो दोनों डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं चायू और सिंह यंग भी आ रही है। तो चायू बोलता है कि मुझे उस फाइटर से कुछ बात करना है। तो वहाँ चीफ बोलती है कि उसने मिलने से मना किया है तुम दोनों को खास करके, और तुम दोनों मेरे कैबिन में आओ, कुछ बातें करना है। तो चीफ बोलती है कि तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो, उससे तुम दोनों अब नहीं मिलोगे। तो सिंह यंग बोलने की कोशिश करता है मगर उसकी बात नहीं सुना जाता। उसके साथ एक और डॉक्टर रहता है। वो बोलता है कि कहीं तुम पिछले बार की तरह नहीं ना करोगे। इस पर चायू थोड़ा नाराज़ होता है और बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, अभी तक तुम पिछले बारे में क्लियर नहीं है तुम्हारे मन में। वहाँ सुनाकर वहाँ से चायू चला जाता है और पीछे पीछे सिंह यंग भी आ रही होती है। तो वहाँ चायू कहता है कि अब तुम वापस जाओ और तुम ये सब मत सीखना, और वहाँ से चला जाता है। और सिंह यंग बाहर देखती है तो वहाँ कुछ लोग मना कर रहे होते हैं चायू को रखने के लिए, डॉक्टर, और उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए बोल रहे होते हैं। इसके लिए स्ट्राइक कर रहे होते हैं। चायू फिर से उस फाइटर के पास जाता है मिलने के लिए, मगर वहाँ डोर पर ही खड़ा रहता है न्यूरोलॉजिस्ट और उसे रोकता है जानने के लिए। तो कहता है कि तुम कह रहे थे ना उसका स्कैन करने के लिए, उसका स्कैन किया गया और रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो चायू को कहता है कि अब तुम जा सकते हो उससे मिलने, उसने खुद कहा है। तो चायू अंदर जाता है तो वो फाइटर बोलता है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे नहीं बचाया जाएगा, मैं नहीं चाहता कि हॉस्पिटल में बेड पर ऐसे ही पड़ा रहूं। सिंह यंग से एक लेडी टकराती है और कहती है कि तुमसे बात करना है और मुझे बताना है कि जो पेशेंट का मौत हुआ था चायू के द्वारा, वो पेशेंट वो मरना नहीं चाहता था फिर भी उसे जानबूझ के मारा था उसने। ये सुनने के बाद सिंह यंग के मन में खलबली सा मच जाता है और फाइटर को अचानक कुछ हो जाता है। तो उस डॉक्टर उसे देखता है तो उसे कुछ देना रहता है, तो कोई भी इलाज करने से मना कर रहा होता है और खासकर वहाँ सीनियर डॉक्टर रहता है वो भी मना करता है। तभी वहाँ पर चायू आता है, कोई नहीं करना चाह रहा होता है, अगर मरा तो उस पर इंजाम आ जाएगा इसलिए। तो चायू मगर करना शुरू कर देता है और करता है और वो बच जाता है। वहाँ सिंह यंग भी आकर ये देख लेती है और अब इसके मन में अजीब सा ख्याल आने लगता है कि आखिर ये मरना चाह रहा था तो बचाया गया और वो बचना चाहता था तो इससे मारा गया। आखिर किस तरह का ये डॉक्टर है चायू, यही सोच रही होती है। सिंह यंग बाहर उसी लेडी से मिलती है जो लेडी अंदर में बताई थी उस पेशेंट के बारे में, और वो लेडी रास्ता रोकी हुई नहीं थी मगर बीच में ही खड़ी थी रोड के। अभी तक स्ट्राइक कर रही है और सभी कोई वहाँ से चले गए हुए हैं। तभी वहाँ पर सिंह यंग के पास डॉक्टर ली आता है और दोनों के बीच बातें होती है। तो डॉक्टर ली कहता है कि मैं भी जानने का उत्सुक हुआ और पूरा केस पढ़ पाया। तो सिंह यंग बोलती है कि अब तुम्हें कैसा लगता है, कोई वो दोषी है कि नहीं। तो वो डॉक्टर ली कहता है कि मुझे कुछ भी तय करना कुछ डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, कोई ठीक नहीं है कहा जा सकता है, मगर उसके हाथों तो एक जान तो गई है, ये तो मानना ही पड़ेगा। तभी वहाँ सिंह यंग अपने बारे में सोचती है पास्ट में उसके हाथ से जो हुआ, और कहती है कि अगर उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा हो तो ऐसा तो हो सकता है ना। तो वहाँ पर डॉक्टर ली कहता है कि अगर कोई विकल्प डॉक्टर के पास नहीं बचता तो वो उसका जान नहीं ले सकता, उसे और सही अगर तड़प रहा है तो तड़पते हुए मौत की घाट उतर जाए तो उतर जाए, लेकिन वो खुद डॉक्टर जान नहीं ले सकता उसका। तो सभी कोई अंदर से हॉल से आ रहे होते हैं और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट स्टूडेंट सब सोच रहा होता है कि आखिर चायू डॉक्टर क्यों नहीं आए थे प्रोफेसर। सभी कोई एंट्री लेता है अंदर तो देखकर चौंक जाता है, आखिर क्यों नहीं आए ये पता चल जाता है उन लोग को, क्योंकि रात भर चायू यहीं पर था और इसी कारण से अटेंड नहीं कर पाया। तो रात भर रिसर्च करने के बाद चायू बोलता है कि अब मुझे समझ में आया आखिर इसको बीमारी क्यों नहीं पता चल रहा है, और इन दोनों में से एक होगा और ये भी पहला बीमारी तो हो नहीं सकता तो दूसरा बीमारी ही हो सकता है। तो पूछता है कि तुम लोग में से कौन बताएगा इस बीमारी के बारे में। तो वहाँ किसी की मुँह खुलती नहीं है और इसका तो मुँह खुला ही रहता है, आखिर क्या होता है इसको ठीक से कुछ नहीं पता। सब कोई इसी बात से हैरान था कि आखिर रात भर यहीं पर और ये भी इतना डीप एनालिसिस करके पता चल भी गया। चायू बोलता है कि सभी कोई रेडी हो जाओ पेशेंट को देखने के लिए, सभी कोई जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर चायू बोलता है सेकेंड ईयर तुम रुक जाओ, यानी सिंह यंग को। तो वहाँ पर सिंह यंग रुक जाती है। तो चायू बोलता है कि उस फाइटर का ब्लड लेकर आओ। तो वहाँ पर सिंह यंग बोलती कि अभी वो बेहोश है, वो अभी होश में नहीं आया है तो उसका ब्लड नहीं ले सकते हैं।
तो चायू बोलता है कि ठीक है अब जाओ। तो वहाँ पर सिंह जाने लगती है मगर बीच में रुक जाती है और कहती है कि आखिर उसका जान क्यों बचा जो मरना चाहता है और जिसको बचना था उसे मारती है। तो चायू बोलता है कि तुम जानना चाहती हो तो सुनो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है और तुम बीच में इंटरफेयर मत करो, जो कहा जाए बस उतना ही किया करो। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है।